साडा चिड़िया दा चंबा है, बबुल हमने उड़ जाना। क्यों मुश्किल है लक्ष्य? अलका, क्या हुआ अलका? इसे क्या हुआ? मैं देता हूं। अलका, क्या हुआ? अलका, अलका, क्यों रो रही हो? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा क्या? अरे बताओ तो सही, क्या हुआ? क्या हुआ? अलका? अलका, अपने भाई को नहीं बताओगी? हाँ, तुम्हें मेरी कसम है, बताओ तो सही क्या हुआ? क्या हुआ अलका? भैया, मैंने तो मोनिका की मदद की थी, फिर उन लोगों ने मेरी बेइज्जती क्यों की? उन लोगों की इतनी हिम्मत कि मेरी बहन के साथ बदसलूकी करें। उन लोगों ने ठीक नहीं किया। मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। लेकिन लक्ष्य, लक्ष्य, लक्ष्य! और सर पे चढ़ाओ और समझी, पहले तो जुबान लड़खड़ाने लगी थी, अब उसके कदम भी लड़खड़ाने लगे हैं। ये नंदलाल के घर के संस्कार ही ऐसे हैं, जितना इस घर से दूरी बढ़ाई रखोगी उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। दूसरों के ऊपर उंगली उठाने से पहले आप लोगों को अपने बारे में सोचना चाहिए। तुम्हारी इस घर में आने की हिम्मत कैसे हुई? प्रकाश ने तुम्हें मना किया था ना कि दोबारा इस घर में कदम मत रखना। जिसने यहाँ आने से मना किया था, आज उसी ने मजबूर किया यहाँ आने के लिए। ओह, तो तुमने भी यहाँ आने की गलती करी थी? गलती मैंने नहीं की, गलती उन लोगों ने की है जिन्होंने मेरी बहन को रुलाया। रुलाया? काका जी तो समझाओ ना अपनी बहन को, क्यों रोने रुलाने के काम करती है? आप बुजुर्ग हैं नानी माँ, इसलिए आपके सवालों का जवाब नहीं दे सकता जो मुझे देना चाहिए। लेकिन इतना तो पूछ ही सकता हूं ना कि क्या सोचकर आपने मेरी बहन को भला बुरा कहा? हमने कुछ भी गलत नहीं कहा। प्रकाश, मैं उन लोगों में से नहीं जो दूसरे की बहू बेटियों से बदतमीजी से पेश आते हैं। वरना वरना क्या? क्या बोलो बोलो, वरना क्या? हमारे घर की बहू बेटियों की बेइज्जती करते? हिम्मत तो इतनी है प्रकाश कि तुम्हें इसी वक्त माफी मांगने पर मजबूर कर देता। लेकिन नहीं, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम उसके सुहाग हो जिसका मैं गुनहगार हूं, और ऐसा करके मैं एक और गलती नहीं करना चाहता। लक्ष्य, जो तुम बार बार मेरे घर में आके तमाशा करते हो ना, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। आंटी, मैं आपकी काफी इज्जत करता हूं, लेकिन मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं। अरे अलका तो आपकी बेटी मोनिका की तरह, उसने कोई गलती की तो आप उसे मारते, समझाते। इस तरह उसके चरित्र पर लांछन लगाकर क्या मिला? छे, उस मासूम के दिल पर वार करते हुए जरा सी भी शर्म नहीं आई आपको? बंद करो ये झगड़ा। इस तरह से लड़ना ठीक नहीं है। लक्ष्य बेटा, अगर कोई तकलीफ है तो आराम से बैठ के बात करें। बाबूजी, आप तो बीच में कुछ ना ही बोले तो अच्छा है। और तुम शर्म की बात करते हो? अरे शर्म तो तुम्हें आनी चाहिए। किसी के घर के मामले में बेवजह घुसते हो।
किसी के घर के मामले में बेवजह घुसते हो। एक पति पत्नी के बीच जब कोई गैर मर्द आता है ना, तो कितनी तकलीफ होती है उसे। बोलने से पहले सोच लिया करो प्रकाश कि तुम जिसके बारे में बात कर रहे हो वो तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी जीवन संगिनी। खैर, मैं इस मुद्दे पर बहस करने नहीं आया। मैं सिर्फ तुम्हें यह चेतावनी देने के लिए आया हूं कि आइंदा मेरी बहन को रुलाने की कोशिश मत करना। तुम धमकी दे रहे हो? प्रकाश, इसे धमकी समझो या नसीहत, लेकिन याद जरूर रखना, मुझसे दुश्मनी तुम्हें महंगी पड़ेगी लक्ष्य। मैं जब कोई काम करता हूं तो नफा नुकसान नहीं देखता। हाँ, जब काम शुरू करता हूं तो तब तक चैन से नहीं बैठता हूं जब तक कि उसे खत्म ना करूं। एक बात और, तुम मेरी दोस्ती आजमा चुके हो, कभी दुश्मनी भी आजमा कर देख लेना। पता नहीं वहां क्या हो रहा होगा। लक्ष्य इतने गुस्से में गया है और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैंने क्या किया है? क्या किया है? तुम्हें मोनिका के साथ जाने की क्या जरूरत थी? तुम्हें नहीं पता है कि हमारे उनके घर वालों के साथ कितने ताल्लुकात बिगड़ चुके हैं? फिर तुम्हें उसके साथ दोस्ती बढ़ाने की क्या जरूरत है? तो आप बड़ों के झगड़े में मैं अपने बचपन की दोस्ती तोड़ दूं? मत तोड़ अपनी दोस्ती। भले ही दो परिवार आपस में लड़ झगड़ कर एक दूसरे के साथ मर जाए, लेकिन तुम अपनी दोस्ती बरकरार रखना। हाँ माँ, तुम मुझे ताने दे रही हो। तो क्या करूं अलका, शाबाशी दूं? तुम्हारी इस नादानी ने कितना बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। पता नहीं ये तूफान क्या तबाही लाएगा। तो तबाही से डरता कौन है? क्या किया तुमने वहां? जो कुछ भी किया बहुत अच्छा किया। उन लोगों को सबक सिखाकर आ रहा हूं, उनके औकात दिखाकर आ रहा हूं। उन लोगों ने जो दुश्मनी की शुरुआत की है, अब उन्हें पता चलेगा कि मैं दोस्ती भी अच्छी तरह निभाता हूं तो दुश्मनी भी अच्छी तरह निभाता हूं। क्यों आखिर ये दुश्मनी तुम उनसे ले रहे हो? इतना तो पता है ना तुम्हें कि लड़ाई झगड़ों में कभी किसी का फायदा नहीं हुआ, हमेशा नुकसान ही होता है। मैं नुकसान सहने के लिए तैयार हूं, और वैसे भी आप लोगों को बेकार में डरने की जरूरत नहीं है। उन लोगों में कितनी ताकत है ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। खुश हो गई ना तू? पड़ गई कलेजे में ठंडक? तू जो चाहती थी वही हुआ। एक तो हमने उनसे दुश्मनी मोल ले ली, इस तरह दो परिवारों में आपस में इतनी दुश्मनी हो गई है, अब कभी हम उनका नुकसान करेंगे, कभी वो हमारी तबाही करेंगे। बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छा किया। खुश हो जाओ तुम। हेलो, अरे भाई बात तो कीजिए। कमाल है। हेलो, 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 अरे भाई बात नहीं कर रही तो फोन करके परेशान क्यों करते हैं? हाँ? हेलो।
हेलो, मैं मोनिका बोल रही हूँ। अरे शुक्र है इस बार तुमने फोन उठाया। मुझे तो लगा कि इस बार भी इस वक्त फोन क्यों किया? तुम्हारी आवाज सुनना चाह रहा था। राज, रोज ही मैं तुमसे मिलती हूँ और आइंदा भी मिलती रहूंगी। तब जी चाहे मेरी जितनी आवाज सुनना है तुम सुन लेना, लेकिन प्लीज यहाँ फोन मत करना। मोनिका, इतनी पाबंदी? ये जरूरी है क्योंकि मैं इस घर में अकेली नहीं रहती, मेरे साथ और भी लोग रहते हैं और सबके सामने मैं तुमसे बात नहीं कर सकती। प्लीज थोड़ी देर और। नहीं, फोन रखो, कल मिलूंगी तो बात करूंगी, प्लीज रखो। ओके बाबा, गुड नाइट। गुड नाइट। There is nothing good for you, baby. नहीं, जो कुछ भी हुआ वो तुम लोगों की वजह से हुआ। तुम्हारा एक बार लक्ष्य से मिलना उसे इतनी हिम्मत दे गया कि वो आज हमारे घर तक पहुंच गया है। नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। अरे अगर कोई किसी की बहन को बेवजह बेइज्जत करेगा तो कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। वाह, क्या बात है। कभी वो तुम्हारा पक्ष लेता है और कभी तुम लक्ष्य का पक्ष लेती हो। कहीं बस एक शब्द नहीं कहेंगे अब आप। अरे कैसे पति हैं आप? इतने महीनों से मैं आपके साथ रह रही हूँ, बस इतना ही पहचान पाए आप मुझे? पहचान? हाँ, अभी मैंने पहचाना ही कहाँ है। अभी तो पहचानना शुरू कर रहा हूं मैं। आप मेरे बारे में जो भी सोचिए, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आज अगर बात सही और गलत की होगी तो लक्ष्य सही है और आप गलत। अरे आप ही सोचिए, अगर उसकी जगह आपकी बहन होती और कोई लड़का उसे बेवजह बेइज्जत कर रहा होता तो आप क्या करते? चुप रहते, खामोश रहते और कुछ ना करते? बोलिए, जवाब दीजिए मुझे। बस 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 बस। बकवास बंद करो। और हाँ, एक बात कान खोलकर सुन लो कि मैंने आज के बाद यदि लक्ष्य का नाम भी इस घर में सुना ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। और हाँ, रही लक्ष्य की बात तो दुश्मनी का ऐलान हो चुका है। अंजाम भी बहुत जल्द तुम्हारे सामने आ जाएगा। तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती। लेकिन तुम मुझसे बात क्यों नहीं करना चाहती है मोनिका? ये तुम पूछ रहे हो? तुम एक तो मुझे अपने बर्थडे पार्टी पर बुलाते हो, तुम्हें पता है मैं अपने घर वालों को झूठ बोल कर आऊंगी, फिर भी मेरे घर वालों को फोन करके बता देते हो कि वो देर से आएगी क्योंकि वो तुम्हारे बर्थडे पार्टी पर आई है। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो मोनिका कि मैं तुम्हारे घर फोन करूंगा? और कौन कर सकता है? वहां पे सिर्फ 3 लोग थे, मैं, अलका और तुम पागलों जैसी बातें कर रही हो मोनिका। मैं तुम्हारे घर पे फोन क्यों करूंगा? और फिर तुम सोचो, जब से तुम आई तब से लेकर लास्ट तक मैं तुम्हारे साथ बैठा था। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? तो फिर किसने फोन किया है? पता है घर में कितना बड़ा हंगामा हो गया। अलका को और भाभी को ना जाने मेरी वजह से क्या क्या सुनना पड़ा। मैंने गलती की इसलिए मैंने सुन लिया, पर वो दोनों तो बेकसूर थे ना। ऐसा कैसे हो सकता है मोनिका? आखिर कौन फोन कर सकता है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई हम पर नजर रख रहा हो? मुझे नहीं पता, अब तो मुझे भी डर लगने लगा है। अगर मेरी या तुम्हारी सच्चाई
मेरे घर वालों को पता चल गई तो हमारा प्यार यही खत्म हो जाएगा। आज तो ऐसा कह दिया, लेकिन आगे से कभी ऐसा मत कहना। तुम्हारे लिए मैं किसी भी मुसीबत से लड़ सकता हूँ। तुम्हें मुझसे कोई भी जुदा नहीं कर सकता मोनिका, कोई भी नहीं। इतना प्यार करते हो तुम मुझसे? बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। कहो तो इस सारी दुनिया से चुरा कर अभी का अभी मैं तुम्हें ले जाऊं मोनिका। पागल हो तुम। वो तो मैं हूं मोनिका, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। मोनिका, मोनिका रुको तो सही। व्हाट इज दिस? भैया सीधे सीधे बताओ ना, बात क्या हुई? अरे होना क्या है बहिना प्यारी, हम का कपड़े के कारोबार का ऑफर दिया और कहा कि महीना माँ 1 लाख रुपया का बचत होगा, लेकिन नौकरी खातिर 10 लाख का डिपॉजिट देना होगा तुमको, ठोक बजा के। तो क्या वो मान गया? हाँ बहिना, 1 लाख रुपया महीना बचत का सवाल है, मान ही जाए शायद। शायद नहीं, शायद नहीं। भैया दोबारा ये शब्द इस्तेमाल मत करना। बाबूलाल की तबाही के रास्ते में आने वाले शायद या लेकिन जैसे शब्द मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। राम 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 बहना, नाराज काहे होती हो? अभी तो ये बात हम खाली ओकरे दिमाग में डाले हैं, असर का हुआ ये तो अगली मुलाकात में मालूम पड़ी है, ठोक बजा के। असर तो होना ही चाहिए। भैया एक बात खास तौर से सुन लीजिए कि बाबूलाल पर होने वाला हमारा कोई भी वार किसी भी कीमत पर खाली नहीं जाना चाहिए। कैसन बात करती हो बहना प्यारी, हमरा वार और खाली चला जाए? ना ना, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और बहना जिस दिन ऐसा हो गया ना, ये बनारसी अपना नाम ही बदल देगा, ठोक बजा के। भैया आप जानते हैं मैंने अपने पति की मौत पर आंसू नहीं बहाए। उस दिन से लेकर आज तक मेरी आंखों से आंसुओं की एक बूंद नहीं गिरी। लेकिन भैया अब वो आंसू मेरी आंखों में सैलाब का रूप ले चुके हैं, और सैलाब का ये बांध तभी टूटेगा जब बाबूलाल का पूरा खानदान बर्बाद और तबाह हमारे सामने खड़ा होगा। बहना प्यारी, बाबूलाल का परिवार तो हल्की बारिश के पानी में ही बह जाएगा। तेरे आंसुओं के सैलाब से बचना तो बहुत ही दूर की बात है, ठोक बजा के। तो फिर उस वार को और खतरनाक बनाओ, जल्द से जल्द, क्योंकि मैं आंसुओं के सैलाब को रोक सकती हूँ, लेकिन दिल की बेचैनी को नहीं।